Hello everyone, I am back with some new questions. Okay, motion and combined electric and magnetic field. We will be doing questions on this topic, velocity selector. आपको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ velocity selector क्या होता है. Velocity selector बेसिकली एक अरेंजमेंट है जो पर्टिकुलर वेलोसिटी को सिलेक्ट करने के लिए. शॉर्ट में बताते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही हूँ. जैसे एक स्लिट रखा है हमने यहाँ पे और एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ से पास किया. मुझे यहाँ से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. जो इलेक्ट्रॉन का बीम मैंने पास किया, इट हैज रेंज ऑफ वेलोसिटीज, बहुत सारी वेलोसिटीज है, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर चाहिए. तो मैंने एक अरेंजमेंट ऐसे किया यहाँ पे वेयर वी हैव बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से. तो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से सपोज ऊपर की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब कर्व पाथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं. अब ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स विल गो स्ट्रेट जिसपे दोनों की वजह से फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है. ये वेलोसिटी सिलेक्टर कर रहा है कि वो वाले इलेक्ट्रॉन्स विल गो स्ट्रेट ऑन विच द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एफ ई इज इक्वल टू एफ बी. दोनों ये वाले फोर्स जब इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पास कर जाएगा और मुझे वो वाले इलेक्ट्रॉन्स मिल गए पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले. बाकी इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट हो गए हैं. विच ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग वेयर एफ ई इज इक्वल टू एफ बी. एफ ई होता है क्यू ई और एफ बी है क्यू वी बी. ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट जब हो गए, इलेक्ट्रिकल फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. क्यू क्यू कट कर दिया हमने, वेलोसिटी का वैल्यू आ गया ई बाई बी. तो जिसका रेशो ये होगा बस वो वाले इलेक्ट्रॉन्स विल पास. तो मैं ऐसा अरेंजमेंट सेटअप कर सकती हूँ टू सिलेक्ट particles of a particular velocity. This arrangement is velocity selector. चलो अब आते हैं questions पे. An electron is released from rest in a region of uniform electric and magnetic field acting parallel to each other. Electric field भी ऐसे है और magnetic field भी ऐसे है, parallel to each other. Electron is released from rest. चलो electron जैसे ही enter करेगा, the electron will, what will happen to electron? अब मुझे ये पता है कि magnetic field की वजह से जो force होता है वो है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या फोर्स है, एफ इज क्यू वी क्रॉस बी. ये क्या है, और ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट इज द फोर्स, एफ इज क्यू ई, राइट. इफ थीटा इज जीरो, थीटा जीरो है ना, the electron between electron and magnetic field theta is zero, so force will be zero. 4 0, ma 0, a 0, velocity is constant, therefore straight line. इसकी वजह से स्ट्रेट लाइन होगा और इसकी वजह से तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, इट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन. आप देख रहे हो एफ एंड ई आर पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल या एंटी पैरेलल डिपेंडिंग अपॉन द साइन. सो इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा, चाहे पैरेलल हो चाहे वो एंटी पैरेलल हो. मैग्नेटिक फील्ड की वजह से द पाथ में वेरी, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, हेलिकल मोशन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एंगल. 26th क्वेश्चन. Find the condition under which charged particles moving with different speeds in the presence of both. Okay, select करने हैं आपको, वही क्वेश्चन जो अभी velocity selector का क्वेश्चन आ गया. कंडीशन बताओ टू सेलेक्ट चार्ज पार्टिकल्स. कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए. दैट मीन्स क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी एंड वी इज इक्वल टू ई बाय बी. दिस इज द कंडीशन. Next, a point charge Q is moving with speed V enters uniform magnetic that is acting into the plane of paper as shown. Okay, magnetic field is into the plane of paper या screen, laptop की screen के अंदर जा रहा है magnetic field. And point charge Q जो है वो left में है. What is the path followed? 90 degree हो गया, तो magnetic field perpendicular to the charged particle, therefore circular path. Magnetic field into the plane and the charged particle is going towards left. So the force is acting downwards. Center is in the downward direction. Center नीचे की towards है, तो curve हो जाएगा in the downward direction like this. तो आपसे वैसे बेसिकली path followed पूछा तो आप बोलेंगे circular path. And plane कौन सा रहेगा, xy plane. Circular motion is in xy plane. How does the path followed by charge get affected if the velocity has a component parallel to b vector? ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं velocity in the previous video. I've told you velocity say it has both components. ये velocity and magnetic field are inclined at some angle से. ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है y डायरेक्शन में और वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसे था, तो हम इसको रिजॉल्व कर दें vx and vy. दिस इज थीटा. नाउ vx इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से होगा सर्कुलर मोशन, एंड vy की वजह से होगा स्ट्रेट लाइन मोशन.
So what will happen? Circular motion plus straight line motion gives us helical path. Okay, now part C. If electric field is also applied such that the particle continues moving along the original straight line path. देखो अभी ओरिजिनल पाथ ये वाला था, ठीक है, और सर्कुलर मोशन हो गया। वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को कैसे अप्लाई करना है कि वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहे। व्हेन इट विल बी पॉसिबल, व्हेन एफ ई इज इक्वल टू एफ बी, दैट मीन्स क्यू ई इज इक्वल टू क्यू बी बी। सो वेलोसिटी E is equal to VB. ये आपका कंडीशन है। What should be the magnitude of electric field? It is VB. And what will be the direction? Very important. Direction of electric field कैसे फाइंड करेंगे? देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था? सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फोर्स का, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, उसका डायरेक्शन आया था हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन ना, तो ये होना चाहिए, मतलब ये आया था हमारा माइनस वाई डायरेक्शन। Therefore, the force due to electric field in positive y direction, and hence the electric field is also in positive y direction.